सीटेट 2022-23 में होने वाली यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए हैं। तो लगभग 23 शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन बाल विकास में पूछे गए थे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हमने आज के इस वीडियो में लिए हैं। लगभग 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा और सारे क्वेश्चंस जो अब तक पूछे गए हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, वो आपको एक ही वीडियो में एक पास मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप कहीं भी मत करिएगा। इसके अलावा अगर आपको इसका थ्योरी वाला वीडियो देखना है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाइए, पहले लिंक को क्लिक करिए, सारी थ्योरी वाली वीडियोज आपको मिल जाएंगी जिसमें हमने जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, नई शिक्षा नीति और कई अन्य बहुत सारे टॉपिक को कवर कराया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। बाल विकास, पर्यावरण, सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रीवियस ईयर की मैराथन क्लासेस भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रति समझ क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग आंसर करेंगे। कॉपी पेन ले लीजिए, उस पर 1 से 30 तक नंबरिंग कर लीजिए और उत्तर अपना लिखते चलिए। तो देखिए, हमने आपको बताया परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है, याद करने के लिए नहीं पढ़ना है, सम प्रति समझ पर जोर देती है। चौथा विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यहां पर पूछा जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह प्रस्ताव रखती है कि, पहला ऑप्शन है यहां पर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की भाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए। दूसरा है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक ही तरह की भाषा में हो। तीसरा है शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाए। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुभाषिकता को बिल्कुल बढ़ावा ही नहीं दिया जाए। तो ये तो गलत हो गया, हतोत्साहित करना गलत है, एक ही भाषा में करना गलत है। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनकी घर की या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर है 3, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। यहां पर कहा जा रहा है रटने के कौशलों का परीक्षण, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने के विकास का अनुकूलन करना, या फिर वर्ष के अंत में। देखिए, आकलन में भी हमने आपको बताया कि वर्ष के अंत में नहीं करना है बल्कि सतत मूल्यांकन होगा। तो ये तो गलत हो गया, रटने वाला भी गलत हो गया, केवल लगा ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, यानी सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए, प्रयोगात्मक, विषय वस्तु अभिमुखी, व्यवहारात्मक, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित। प्रश्न संख्या 4, चौथे प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा जो अधिगम होगा वो बच्चे का कैसा होगा, प्रयोग आधारित होगा, प्रयोगात्मक होगा। तो यहां पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अधिगम यहाँ पर प्रयोगात्मक ही होगा। ज्ञान जो बच्चे का है वो हम व्यावहारिक जीवन से उसके जोड़ करके देते हैं, लेकिन अधिगम का जो प्रारूप होगा वो प्रयोगात्मक होगा और संरचनावादी होगा। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हमने आपको बताया था, यानी संप्रत्यय समझ पर हमें जोर देना है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अन्वेषण आधारित अधिगम, कथावाचक आधारित शिक्षा शास्त्र, चर्चा आधारित शिक्षाएं, चर्चा आधारित कक्षाएं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो अन्वेषण आधारित भी अच्छी बात है और चर्चा आधारित भी अच्छी बात है। वेधन और बार बार अभ्यास ये ठीक नहीं होगा, तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र और चर्चा आधारित कक्षाएं, तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा इसका सही हो जाएगा 5वें प्रश्न के लिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वेधन और अभ्यास पर आधारित हो, नहीं, अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी हो, पाठ शिक्षक केंद्रित तो नहीं होगा, परीक्षा के लिए नहीं होगा। उत्तर हो जाएगा अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी शिक्षा हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डैश उपागम से डैश उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। देखिए, कह रहा है डैश उपागम से डैश, तो यहाँ पर आपका क्या उत्तर जाएगा प्रश्न संख्या 7 के लिए। खोजबीन आधारित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। क्वेश्चन ये वाला बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में आंसर कर देंगे गलत। यहाँ पर 2 डैश लगे हुए हैं, मतलब एक वो वाला आपको चुनना है जो उपागम का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आगे क्या कहा जा रहा है, बदलाव की अनुशंसा करती है, यानी पहले क्या था और हमें खत्म करके अब क्या बदलाव करना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा रटने पर आधारित उपागम से। जब पूरा भरेंगे आप इसको तब समझ में आएगा।
ठीक है। रटने पर आधारित उपागम से अवधारणात्मक समझ उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा कर रही है। तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। ऐसे आपको लग रहा होगा कि तीसरा होगा खोजबीन आधारित अधिगम, फिर अगर हम लगा देते हैं ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पर बदलाव वाला जो सेंटेंस है, ये बदलाव वाला जो शब्द है ये आपको डिस्टर्ब करेगा। एक एक फिल करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका जो सही उत्तर होगा रटने पर आधारित अधिगम उपागम से, यानी रटने वाले आधारित उपागम से हमें बदलाव क्या करना है, हमें जो रट्टाफिकेशन है उसको खत्म करके अवधारणात्मक समझ की ओर जोर देना है। यही चीज यहाँ पर आपको समझनी है। इस बदलाव की अनुशंसा नई शिक्षा नीति में करी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्यपुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा, यानी जो अधिगम है वो सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो, सीमित ना हो, इसके बजाय अधिगम कैसा हो, कंठस्थीकरण, 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा दिया जाए, परीक्षा के लिए हो, या फिर खोजबीन और समालोचनात्मक हो। आपका खुद ही आंसर आ गया होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि कंठस्थीकरण पे हम जोर देते नहीं है, ना ही एनसीएफ में, ना ही नई शिक्षा नीति में, और ऐसा भी नहीं कि 3 महीने के बाद हम बच्चे का सिलेबस या विषय वस्तु बढ़ा देंगे। ठीक है, परीक्षा पे हमें ज़्यादा जोर देना नहीं है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाना चाहिए। तो कंठस्थीकरण का प्रयोग तो हम करेंगे नहीं, दोनों ऑप्शन हो गए गलत। अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। ये तो सही है, आपको गलत वाला चुनना है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना, ये भी सही है। अभी भी आपने पढ़ा कि बच्चे को हमें रट्टा मार करके नहीं सिखाना है, बल्कि संप्रत्यात्मक समझ पर जोर देना है। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहन के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा, ये भी सही है। ठीक है, अब यही ऑप्शन बच रहा है क्योंकि यहाँ पर दंड की बात कही जा रही है, यही नहीं सुझाया गया, यानी बच्चे को हमें दंड नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। विद्यालयों के बच्चों को अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में सीखने बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। देखिए, द्विभाषिकता या बहुभाषिकता अगर हम कहें तो ये पहली बात बाधा नहीं डालता है, तो बाधा वाले दोनों ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ पर अंग्रेजी भाषा को प्रथम कहा जा रहा है, ये भी गलत हो गया। उत्तर क्या होगा? बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? रटकर सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, यह सीखना कि कैसे सीखना है, या फिर मानकीकरण। तो 13वें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा यह सीखना कि कैसे सीखना है इस बदलाव का प्रस्ताव रखती है, ना कि रटने की प्रक्रिया, ना ही सिलेबस को बढ़ाया जाए और स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम की भी बात नहीं की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। एनसीएफ और एनईपी दोनों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको सिमिलर दिख रही होंगी जब आप इतने सारे क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका उत्तर हो जाएगा रटकर याद करना गलत है। गैर संदर्भीकरण मतलब संदर्भ से कोई मतलब ही ना हो। उत्तर हो जाएगा पाठ्यक्रम का लचीलापन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? प्रश्न संख्या 15। हिंदी नहीं होगा, यहाँ पर मातृभाषा होगी। मातृभाषा बच्चे की पंजाबी भी हो सकती है, ठीक है, हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है, अन्य कोई भी भाषा हो सकती है। घर की भाषा, मातृभाषा वो भाषा होती है जो बच्चा जन्म के बाद जिस भाषा को सबसे पहले सीखता है वही होती है मातृभाषा, जिसको आप मदर टंग कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद करने की क्षमता को नापना, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, या फिर तुलना करना गलत, रटने वाली बात गलत, याद करने वाली बात गलत। उत्तर होगा यहाँ पर बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में उनकी मदद करना, ये होगा मूल्यांकन का उद्देश्य।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए, सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र या फिर रैंक देने के लिए, यानी फर्स्ट और सेकंड डिवीजन देने के लिए। तो 17वें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए एक निश्चित अवधि में मूल्यांकन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? संरचनात्मक समझ पर जोर, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। क्वेश्चन नंबर 18, तो संरचनात्मक अच्छा कह रहा है कि वकालत नहीं की गई है, तो इसकी तो वकालत की गई है, यानी पहला जिसमें है वो होगा नहीं, ये हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन की भी बात कही गई है, पाठ्यक्रम में वृद्धि की भी बात कही गई है। बताइए, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 में जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रौद्योगिकी के उपयोग में भी कही गई है। आवश्यकता अनुसार हम पाठ्यक्रम में वृद्धि में कमी, ये पूरा सेंटेंस पढ़िएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है पाठ्यक्रम में वृद्धि में कमी, यानी अगर पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा है, जो बच्चे के अनुरूप नहीं है, बच्चे के मतलब का नहीं है, उसको हम कम करें। अभी भी हमने आपको वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा और चौथा सही हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? क्वेश्चन नंबर 19, ये प्रश्न हिंदी पेडागोजी में पूछा गया है। उत्तर होगा यहाँ पर बहुभाषिता पर जोर देती है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। पूरे देश में ना ही हिंदी ना ही अंग्रेजी, बहुभाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? क्वेश्चन नंबर 20, विद्यालयी शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में, या फिर विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, विद्यालयी शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में। देखिएगा, जो नई शिक्षा नीति है वो शास्त्रीय भाषा, ठीक है। तो शास्त्रीय भाषा हमने आपको बताया क्लासिकल लैंग्वेज, ये जो है मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशंसा की गई है नई शिक्षा नीति में। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए निम्न में से स्तर क्या होगा? तो कक्षा 1 से 5 तक का आरंभिक स्तर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर फाउंडेशन लेवल हो जाएगा, अर्थात आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर। मध्य स्तर जो है ये प्राथमिक स्तर पे नहीं होता। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए और सी, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? उपर्युक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपर्युक्त तकनीकी सुविधाएं। कह रहा है कि इसको बढ़ावा नहीं दिया गया। तो हमने तो आपको बताया कि निजी शिक्षक को बढ़ावा दिया गया, तो ये तो इसका उत्तर होगा नहीं, ठीक है। अनिवार्य विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन की बात नहीं कही गई है। यहाँ पर बाल विकास की मैराथन हमने लगा दी है। अगर आपने नहीं देखी तो सारे प्रीवियस ईयर को हमने एक ही वीडियो में करा रखा है। यहाँ पर आप जैसे ही इस थंबनेल को क्लिक करेंगे वीडियो प्ले हो जाएगा। इसके अलावा जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो भी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप क्लिक करके एक एक वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।